संयम की डोर को थाम के रखूं गोविंद। कहाँ हैं आप? असंभव! ज्येष्ठ, आप पांचाली को दांव पर नहीं लगा सकते। ज्येष्ठ, मेरे पूर्वाभास को सत्य सिद्ध मत होने दीजिए। खेल के लिए बैठो दास युधिष्ठिर। ये तुम्हारे स्वामी सम्राट दुर्योधन का आदेश है। बैठो। मैं पांचाली को दांव पर नहीं लगा सकता। अब ये मत कहना पति को अधिकार नहीं होता अपनी पत्नी पर। यदि अपने भाइयों की स्वतंत्रता पर तुमने अपना अधिकार माना है तो अपनी पत्नी की स्वतंत्रता पर भी तुम्हें अपना अधिकार मानना होगा। आर्यवर्त की तो परंपरा ही है कि पति को अपनी पत्नी पर अधिकार है। खेलो दास युधिष्ठिर, अपनी पत्नी को दांव पर लगाकर खेलो। मत खेलिए भ्राता युधिष्ठिर, ये धर्म नहीं है। परंपराओं में धर्म अवश्य बसता है, किंतु सभी परंपराएं धर्म नहीं होती। मत खेलिए, अन्यथा महासंग्राम का बीज डाला जाएगा आज हस्तिनापुर की सभा में। यदि आज द्रौपदी को हार कर उसका सम्मान गवाओगे ज्येष्ठ, तो द्यूत में पासे फेंकने वाले आपके हाथों को जलना होगा। मैं प्रण लेता हूं कि आपके हाथों को मैं स्वयं जलाऊंगा। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, खेलो दास युधिष्ठिर, खेलो। नहीं खेल पाएंगे। अपनी पत्नी पे अधिकार तो है, पर गर्व होना भी आवश्यक है। और ऐसी स्त्री पर गर्व किसको हो सकता है? दुर्योधन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस दिन तुम मरोगे, मृत्यु के लिए तड़पोगे, ना जी पाओगे और ना यमराज तुम्हें मृत्यु देंगे। मुझे आपके श्राप का कोई भय नहीं है महामहिम। किंतु ये श्राप अवश्य सफल होगा दुर्योधन। 7 बार रो रो कर मृत्यु मांगोगे, तभी मृत्यु आएगी तुम्हें। जीवन भर का धर्म दुख और पीड़ा बनकर अंतिम समय में तुम्हारी आत्मा को घेर लेगा दुर्योधन। और युवराज यथार्थ ही कह रहे हैं। मेरी बहन जैसी, क्योंकि मेरे पिता के मित्र की कन्या है। 5 व्यक्तियों के साथ संबंध रखने वाली
तेरी स्त्री को बहन कहते हुए मुझे लज्जा आती है। अश्वत्थामा, यदि तुम मेरे पुत्र न होते तो मैं तुम्हें श्राप देता। ऐसे शब्द बोलने के दंड स्वरूप मैं तुम्हें श्राप देता। हमारे रोम रोम में कीड़े पड़े। अवश्य पड़ेंगे। मन का मैल शरीर के रोम रोम से प्रकट होगा। समाज त्याग करेगा, किंतु अश्वत्थामा तुम अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पाओगे। क्यों देंगे ऐसा श्राप आप? जो कन्या भरी सभा में केवल जाति के नाम पर किसी योद्धा का अपमान कर सकती है, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी का सम्मान, किसी की भावनाओं को नहीं देख सकती, वो कन्या उत्तम चरित्र वाली किस प्रकार हो सकती है? अंगराज कर्ण, अपने सामर्थ्य पे घमंड करते हो और एक निर्बल भिखारी की तरह अपशब्द बोलते हो। धर्म का एक क्षण प्राप्त करने की आशा घेर लेगी अंत समय में महारथी कर्ण, किंतु निराशा हृदय का भार होगी। समग्र जीवन व्यर्थ प्रतीत होगा मृत्यु क्षण में।